हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ गुरुजी में, जहां पे हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट रुक्मिणी पब्लिकेशन का हम लोग बना देंगे। इसका आज आप लोग बनाएंगे सेट नंबर 6। तो सेट नंबर 6 का हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तब तक आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करते रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका कह रहा है सेट नंबर 6 का कि ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर झील कहाँ स्थित है। ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर झील कहाँ स्थित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहाँ स्थित है ये आप देखेंगे तो ये जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, जो 82,100 किलोमीटर 82,100 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 82,100 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया है। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत? तो ये जो होता है आपका, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। किस पंचवर्षीय योजना? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। निम्नलिखित में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है आपका मैडम क्यूरी ने। कौन? मैडम क्यूरी ने। क्यों किया है? तो मैडम क्यूरी ने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। आगे है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने की थी? तो सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसने की थी? तो ये जो थे आपका सरोजिनी नायडू ने की थी। ग्राम पंचायत का कौन सा कर नहीं लग सकता है? ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है? तो ग्राम पंचायत जो है आपका कृषि कर नहीं लगा सकता है। कृषि कर नहीं लगा सकता है। खासी भाषा निम्न में से सम्मिलित है। खासी भाषा जो है निम्नलिखित में से किस में सम्मिलित है? तो ये है ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकूल। ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकूल की मोन खमेर शाखा। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफ़ी की किस्म क्या है? भारत में किस किस्म की कॉफ़ी अधिकतम उगाई जाती है? तो ये अरेबिका। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने यह कृषि नीति बनाई जिसे हरित क्रांति को जन्म दिया? तो ये था आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना। कह रहे दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सी भारत सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? कौन सी है? तो ये है आपका शिवाजी सागर झील। कौन झील? शिवाजी सागर झील। शिवाजी सागर झील। अब आता है, भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था? भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो ये किया गया था आपका 1904 ईस्वी में। कब किया गया था? 1904 ईस्वी में। अब आइए यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो ये किया है एक राज्यों के संघ के रूप में। किसके रूप में? राज्यों के संघ के रूप में। अब यहाँ पे कह रहा है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। तो कब तक? यानी कि ये 14 दिन तक अगर नहीं होगा तो ये मान लेगा। कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना में निम्नलिखित में से की जा सकती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किससे की जा सकती है? तो ये की जा सकती है आपका ऑप्शन नंबर डी, बिस्मार्क से। सूर्य के रहस्यों को जानने हेतु L1 अंतरिक्ष यान भारत के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया गया? कब लॉन्च किया गया? तो ये किया गया आपका
ऑप्शन नंबर बी 2 सितंबर 2023। किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप होता है? किसका माप होता है? तो ये होता है उत्पादन की प्रति इकाई में निर्दिष्ट पूंजी की राशि। भौतिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है? तो भौतिक अधिकारों को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया? 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, आलू अर्जुन को चुना गया है। गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक जो है आपका दीननाथ गोपाल तेंदुलकर हैं। निम्नलिखित में से किस देश में एकता मक्कन मरुस्थल टकला माकन मरुस्थल स्थित है? टकला माकन मरुस्थल जो है आपका चीन में स्थित है। मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं कार्टोग्राफी। मुद्रास्फीति के अंतर्गत क्या आता है? तो मुद्रास्फीति के अंतर्गत मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। मुद्रा का मूल्य जो है बढ़ जाता है। आगे देखते हैं, कह रहा कि 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता था? तो ये खिताब जो है जीता था आपका ऑप्शन नंबर डी, किरण जॉर्ज ने। अब देखेंगे नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये प्रबंधन एकेडमी जो है आपका हैदराबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? किस प्रकार के? तो ये तापीय प्रकार के हैं। जब स्वतंत्रता की माउंटेन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे ये थे आचार्य जेपी कृपलानी। कह रहा है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु जो होती है कितनी होनी चाहिए? तो ये जो है आपका 25 ईयर्स होनी चाहिए। यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन के उद्देश्यों का औचित्य मानते हुए महात्मा गांधी। किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं है बल्कि मन है? किसने कहा था? तो ये कहा था गांधी जी ने। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किया गया था? संशोधन किस अधिनियम से किया गया था? तो ये किया गया था 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? किससे नहीं होना चाहिए अधिक? तो ये हो जाता है 6 महीने से। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर का किस धर्म से संबंधित है? तो ये है हिंदू, बौद्ध और जैन। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था रामतनु पांडे। किस अधिनियम की सर्वाधिक विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? किस अधिनियम की? तो ये थी आपका 1935 के। म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है? तो म्यांमार देश की मुद्रा जो है आपका ऑप्शन नंबर बी लगा दिया गया था। म्यांमार देश की मुद्रा क्या है? तो क्या है? नेक्स्ट है प्यारे साथियों कि 1857 कह रहे कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था आपका लॉर्ड कैनिंग। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित रखते थे? महात्मा बुद्ध जो है शाक्य गणराज्य से संबंधित रखते थे। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेगी? किसको नहीं मिलेगी? तो ये जो है आपको नहीं मिलेगी आपका 38 का ऑप्शन नंबर डी।
और तीसरा ऑप्शन नंबर डी ठीक है। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? किस दशक में दर्ज की गई थी? तो ये गई थी 1911 से 21। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी जल। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नहीं आता है? निम्न में कौन सा राष्ट्रीय नगर राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? तो ये जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी मथुरा। भारत की किस नदी को ब्रीड गंगा कहा जाता है? तो भारत की किस नदी को ब्रीड गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को। तंजानिया की राजधानी है, तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तो ये तंजानिया की राजधानी जो है आपका डोडोमा है। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? किसके द्वारा अलग किए गए हैं? तो ये है 10 डिग्री चैनल के द्वारा। 10 डिग्री चैनल के द्वारा। कह रहा है कि बोगोटा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो बोगोटा जो है ये कोलंबिया की राजधानी है। आतंकवाद से पीड़ित एवं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जो है आपका आतंकवाद 46 का, इसका हो जाएगा 21 अगस्त। डांस लीगेसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक कौन है? डांस लीगेसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक जो है आपका है शोभना नारायण। मई 2023 में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च मिशन परिवर्तन का संबंध किससे है? किससे है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी स्वास्थ्य सुधार से। पंचायती राज सम्मिलित किया गया है, पंचायती राज सम्मिलित किया गया है राज्य सूची में। किसी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसकी जन्म दिवस को? तो ये जो होता है आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस को। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो कौन सी करती है? तो ये हो जाएगा आपका आयन मंडल। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पीबीसी माइनस थर्मोस्टेटिंग। कह रहा है कि विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? क्या सापेक्ष नहीं है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का वेग जो है सापेक्ष नहीं है। कहने का मतलब है कि गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अथवा है। निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकटतम होता है? किसका? तो ये होता है वायु। माणिक्य, रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है? रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है? तो ये है एल्युमिनियम के ऑक्साइड है। एक फोटो सेल में ऊर्जा का प्रकाश परिवर्तित किया जाता है, एक फोटो सेल में, तो ये विद्युत धारा में। यूस्टो की नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो ये होती है आपका कान में। कान में। यदि मनुष्य की एक ही आँख होती तो वह बी और सी दोनों यानी कि दृश्य क्षेत्र कम हो जाता। ये सब। रुधिर स्पंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन है? रुधिर स्पंदन में जो ये विटामिन है के है। विटामिन के कौन सा सही मेल है? विटामिन के कौन सा सही मेल है? तो ये जो है हाइड्रोजन और दिल का दौरा, ये जो है आपका सही है। ये जो है आपका छट जाएगा, हाइड्रोजन और दिल का दौरा सही मेल है। कह रहा है कि इसको अनियमित तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, उसके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलते रहता है। एड्स वायरस का अनुवांशिक पदार्थ होता है। एड्स वायरस का अनुवांशिक पदार्थ होता है, क्या होता है? तो ये होता है एक सूची RNA होता है। चलिए 64 हम लोग देखेंगे कि 64 में कह रहा है
कि विद्युत यांत्रिक विज्ञापन के साइन बोर्ड्स की विषय वस्तु की रात में पठनीयता सक्षम रखने के लिए उसमें निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो नियॉन गैस का प्रयोग करते हैं। खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर किसी जीव विष यानी कि टॉक्सिन की सांद्रता क्या कहलाती है? तो टॉक्सिन की सांद्रता जो कहलाती है जैव अवर्धन कहलाती है। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु पाइल का प्रयोग जो होता है ताप नाभिकीय संलयन में प्रचालन में। कह रहा है कि ताज ट्रेपेजियम जोन ताजमहल के चारों ओर कितना किलोमीटर स्क्वायर तक अधिसूचित क्षेत्र है जो स्मारक को प्रदूषण से संरक्षित करने के लिए है? तो ये है आपका 10,400। जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जल रागी कोलाइड। गामा किरणें क्या होती हैं? तो गामा किरणें जो होती है रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें होती हैं। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? तो ये होते हैं 38 अणु ATP। समुद्री खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये जो है आयोडीन का है। सामान्यतः 1 से 13 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये हो जाएगा क्वाशियोर्स रोग हो जाता है। जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचता है, किसके माध्यम से पहुंचता है? जाइलम के माध्यम से पहुंचता है। कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविक की शाखा को क्या कहते हैं? तो जैविक की शाखा को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं साइटोलॉजी। कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बना लेता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल करके H2CO3 गैस बना लेता है। तो इसी के साथ आज का ये सेट का 75 क्वेश्चन समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।